अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर जवेरिया। आज हम बात करेंगे कि जो दांतों के अंदर कैविटीज़ लग जाती हैं तो उनसे हम कैसे उनको बचाएं। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि दांतों में जब तक दर्द नहीं हो रहा तो कोई बड़ा मसला नहीं, और ये भी सोचा जाता है कि जब तक कोई बड़ी कैविटी नहीं है तो बड़ा सा बड़ी सी ब्लैक सी जगह नहीं है तो कोई इशू ही नहीं है, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर दांतों में दर्द ना भी हो और कैविटी हो तो मसला हो सकता है। आज हम डिस्कस करेंगे कि जो दांतों में कैविटीज़ लगती हैं उनसे हम कैसे बचाया जाए। कैविटीज़ लगे ऐसे क्या स्ट्रेटजीज़ की जाएं कि दांतों में कैविटीज़ लगे ही नहीं। तो सबसे पहले जो इसको 3 स्टेजेस में हम लोग डिस्कस करेंगे। जो पहली स्टेज होती है उसको हम कहते हैं कि इब्तिदाई तौर पर बचाओ, प्राइमरी प्रिवेंशन। हम इससे कैसे कर सकते हैं? इसका क्या मतलब है कि कैविटी लगने से पहले ही ऐसी एहतियाती तदबीरें की जाएं कि कैविटी लगे ही नहीं। जैसे कि वो किस तरह से अचीव हो सकती है ये चीज़? जिस तरह से रेगुलर टूथब्रशिंग करने से, ठीक है, माउथ वॉश यूज़ करने से, फ्लॉसिंग करने से, और अक्सर जो है वो फ्लोराइड वाले टूथपेस्ट लोग यूज़ नहीं करते, ठीक है, तो जो टूथपेस्ट है वो फ्लोराइड वाली यूज़ की जाए। फिर दूसरे नंबर पे आ जाती हैं हमारे पास सेकेंडरी प्रिवेंशन, कि अगर कैविटीज़ लग गई हैं तो हम उनको आगे बढ़ने से कैसे बचाएं। तो उसमें जो है वो हमें डेंटिस्ट के पास जाके फिलिंग करवानी पड़ती है, ताकि जो कैविटी है उसको साफ़ करके उसके अंदर जो है वो फिलिंग कर दी जाए। कैविटी को साफ़ करने से क्या होता है कि जो कैविटी है वो ऊपर तक ही रहती है, वो दांत के अंदर तक, पल्प तक जो है वो नहीं जाती। अच्छा, और जो हमारे पास टर्शरी प्रिवेंशन आ जाती है वो क्या होती है कि अगर कैविटी जो है वो दांत के अंदर बहुत ज़्यादा आगे चली गई है, मतलब कि दांतों में दर्द शुरू हो गया है, तो उसको कैसे बचाया जाए। दांत को अब हम बेसिकली हम कैसे बचा सकते हैं? तो उसके लिए जो है वो हमें जिस तरह से दांत को डेड करना पड़ता है, आरसीटी दांत की करनी पड़ती है। तो ये कुछ जो है वो हमारे पास स्टेप्स हैं जिनसे हम जो है वो प्रिवेंशन कर सकते हैं। अब क्या मेथड्स हो सकते हैं कि कैरीज़ प्रिवेंशन के? तो सबसे पहले जो है वो हमारा जो खाना है उसके ऊपर हमारा फोकस होना चाहिए। खाना जो है वो न्यूट्रिशनिस्ट खाना होना चाहिए, मुकम्मल ग़िज़ा होनी चाहिए। दूसरा ये है कि बार बार खाना ना खाया जाए एक दिन में, क्योंकि जब हम बार बार खाना खा रहे होते हैं तो हमारे जो सलाइवा है, मुंह के अंदर थूक है, उसको टाइम ही नहीं मिलता कि जो खाना जो थूक है वो हमारे जो खाने की वजह से एसिड दांतों पे बन गया है उसको न्यूट्रलाइज़ कर सके। तो इसी वजह से जो है वो कैविटीज़ लगने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। और अगर मीठा इस्तेमाल किया जाए, पहली बात तो ये है कि मीठा इस्तेमाल ही ना किया जाए, ठीक है, क्योंकि वो वैसे भी ओवरऑल सेहत के लिए ठीक नहीं है। अगर कुछ लोग हैं जो मीठा यूज़ करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो वो खाना खाने के फ़ौरन बाद यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और लेकिन हम इसकी जगह जो है जो मीठा है उसकी जगह हम स्वीटनर्स यूज़ कर सकते हैं। उससे क्या होता है कि जो स्वीटनर्स हैं वो उसे खाने से जो हमारा खाना जाके दांतों पे जमता है और वो फिर एसिड में, जो हमारे मुंह में बैक्टीरियाज होते हैं वो उसको एसिड में बदल देते हैं। तो जो हमारे स्वीटनर्स हैं वो एसिड में नहीं बदलते, ठीक है, तो इस वजह से जो कैविटीज़ हैं वो भी नहीं लगती। अच्छा, तो उस तरह से जिस तरह से ज़ैलिटोल है, ठीक है, स्टीविया जिस तरह से आजकल आ गया, तो हम इन चीज़ों को मीठे की जगह जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। या तो खाने से मीठा बिल्कुल हटा दें, या फिर अगर मीठा यूज़ करना है तो बहुत कम मिक़दार में यूज़ किया जाए, खाना खाने के फ़ौरन बाद किया जाए। और अगर कुछ लोग जो हैं वो उनको क्रेविंग्स मीठे की बहुत ज़्यादा होती हैं तो वो स्वीटनर्स यूज़ कर सकते हैं मीठे की जगह। और अब एक और बात ये है कि जो हम दूध इस्तेमाल करते हैं तो कोशिश करनी चाहिए कि गाय का दूध इस्तेमाल करें। उससे क्या होता है कि जो हमारे दांतों का मिनरल कंटेंट है वो ख़त्म नहीं होता,
और जब मिनरल कंटेंट ख़त्म नहीं होगा तो कैविटीज़ भी लगने के चांसेस कैविटीज़ के भी कम होंगे। अक्सर पेशेंट्स कहते हैं कि जो है वो हमारे दांतों में जो है वो ब्राउन से स्पॉट्स आ गए हैं, ठीक है, और जो है वो अब हम इससे कैसे इससे अब हम कैसे बचें। तो उसके लिए जो है वो जब तक जो है वो जिस कैविटी में कोई चीज़ जाके फंसती नहीं है तो हम उसकी फिलिंग नहीं कर सकते, ठीक है। तो एक जो कुछ दाढ़ें होती हैं हमारे मुंह के अंदर, उनमें जो है वो पिट्स बने होते हैं, कुछ जो है वो लाइंस होती हैं, वहाँ पे जो है ना वो एक ब्राउन सी जगह आना शुरू हो जाती है। तो वहाँ पे जो है ना वो पिट्स होते हैं, वहाँ पे हम दांतों के अंदर जाके डेंटिस्ट के पास जाके पिट्स एंड फिशर सीलेंट लगवा सकते हैं। उससे क्या होता है कि जो अगर कैविटी जो लगने के चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। इसी तरह से चीज़ का इस्तेमाल जो है हम ज़्यादा कर सकते हैं। और जो पेशेंट्स हैं जो कि फाइब्रस फ्रूट्स वगैरह वेजिटेबल्स वगैरह कम यूज़ करते हैं, रॉ वेजिटेबल्स, तो उन्हें रॉ वेजिटेबल्स ज़्यादा यूज़ करनी चाहिए। और हमारे पास कुछ पेशेंट्स ऐसे भी आते हैं कि ज़ीरोस्टोमिया वाले पेशेंट जिनके मुंह के अंदर थूक ही नहीं बनता, जैसे कि शुगर वाले पेशेंट के अंदर ऐसा हो सकता है। तो उसमें जो है वो हमें उनको चाहिए कि वो सलाइवरी स्टिमुलेंट्स इस्तेमाल करें। उससे सलाइवरी स्टिमुलेंट्स क्या होते हैं कि जिससे थूक की मिकदार बढ़ जाती है। तो उसके लिए जो है वो च्यूइंग गम्स आती हैं, ठीक है, उसके लिए पैराफिन वैक्स वाली च्यूइंग गम्स होती हैं, ठीक है, ज़ाइलिटोल वाली च्यूइंग गम्स होती हैं, वो यूज़ कर सकते हैं। उससे क्या होता है कि थूक की मिकदार जो है वो ज़्यादा हो जाती है और उससे जो है वो कैविटीज़ लगने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि थूक जो है वो ऑटोमेटिकली भी हमारे दांतों को जो है वो साफ़ कर रही होती है। और इसी तरह से हम जो है वो खाने से जो है वो ख़मीर शुदा चीज़ें निकाल कर जो है वो खाने को जिस तरह से जिस खाने में ख़मीर इस्तेमाल होता है उसको कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि जो जितनी भी रिफ़ाइंड चीज़ें हैं या जितनी भी हमारे खानों में जो है वो ख़मीर इस्तेमाल होता है उससे वजह से भी जो है वो कैविटीज़ का अमल ज़्यादा हो सकता है। अच्छा, अब अक्सर लोग ऐसे होते हैं वो ये कहते हैं कि हम खाने के फ़ौरन बाद मीठा इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जो है मीठा कम इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर भी जो है वो हमारे दांतों में कैविटीज़ लग रही हैं। तो इसका एक आसान हल ये है कि मेरा इंतहाई मुफीद मशवरा ये है कि आप सुबह उठने के बाद जो है खाना खाने के बाद जो है वो ब्रश करें, फ्लॉस करें और सोने से पहले जो है वो टूथब्रश यूज़ करें, ब्रशिंग करें, फ्लॉसिंग करें और माउथ वॉश यूज़ करें। इससे ये होगा कि मुंह के अंदर सारे दिन का जितना भी एसिड वगैरह बना हुआ है वो ख़त्म हो जाएगा और जो है वो आपकी जो ओरल कैविटी है वो साफ़ हो जाएगी। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं कि कैविटी लगना कहाँ से शुरू होती है, हम तो रोज़ ब्रश करते हैं, हमने तो कभी ब्रश छोड़ा ही नहीं है, तो हम तो एक दिन में 2-2 दफ़ा ब्रश करते हैं फिर भी कैविटी लग रही है। तो कहीं ना कहीं इन सारे जो मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं कि लैकिंग होती है। कुछ लोग जो है वो खाना खाने के फ़ौरन बाद ब्रश ही नहीं करते, ठीक है। तो इसका एक आसान हल मैं आपको बता देती हूँ कि क्या करना चाहिए। फ़ौरन खाना खाने के बाद जो है वो आप कुल्लियाँ कर लें, ठीक है, ताकि जितना भी खाना वगैरह जमा हुआ है मुंह के अंदर वो निकल जाए। और जो कैविटीज़ हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ मीठा कम इस्तेमाल करने से नहीं हटती, उसके लिए जो है वो मुंह के अंदर जो है वो प्रॉपर ब्रशिंग करनी पड़ती है। अच्छा, किसी दिन जो है वो अक्सर पेशेंट भूल जाते हैं, किसी एक दिन जो है वो ब्रश नहीं करते, कहीं गए होते हैं, टूथब्रश अवेलेबल नहीं होता है या कोई भी इस तरह का इशू होता है, तो जो है वो वाइट सा मटेरियल जो है वो दांतों पे जमना शुरू हो जाता है, वहीं से जो है वो कैविटीज़ लगना शुरू हो जाती हैं। तो मेरा यही मशवरा है कि आप किसी भी दिन जो है वो टूथब्रश जो है वो ब्रशिंग मिस ना करें, रोज़ाना की बेसिस पे ब्रशिंग करें, रोज़ाना की बेसिस पे जो है वो फ्लॉसिंग करें और कोशिश करें कि फ्लोराइड वाली जो टूथपेस्ट है उसका इस्तेमाल करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।